जानवरों का ही नहीं, सियासी बीमारियों का भी इलाज करेंगे। जब मुंह खोलते हैं कि मुंह से गालियां निकलती हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। कहा, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। गुज़िश्ता हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। कहा जाता था सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। नवाज शरीफ की तरह उनकी बेटी भी हर वादा पूरा करती है। हुकूमत वाकई बाइख्तियार है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन का क़याम और कारकुनान की रिहाई हमारे बुनियादी मुतालबात हैं। आबादी बढ़ गई लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। यहाँ लोग अपनी बादशाहत कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, हमने कशकोल को तोड़ना है जिसके लिए अपने पांव पर खड़ा होना होगा। हमने इदारों को बाइख्तियार करना है। KPK पहला सूबा है जहाँ 30 अरब रुपए कर्जा उतारने के लिए फंड मख्तस किए गए हैं। नौ मई वाक़यात में मुलव्विस 103 मुलजमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चले। बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा मुकदमा कहाँ चलाना है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात में जस्टिस नईम अगवान का सवाल पूछा। मुलजमान को फौज की तहवील में देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फैसला किधर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक की मअतली के लिए एमरजेंसी होना जरूरी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, मुलजमान को फौजी तहवील में ले गया तो हुकूक मुअत्तल थे और न ही इमरजेंसी नाफिज थी। हुकूमत पंजाब की मुजरमान को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने रिपोर्ट आईनी बेंच के रूबरू पेश कर दी। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D कलदम करार दे दी। क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। IMF से बात कर रहे हैं। बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, हमारी ख्वाहिश है बिजली का रेट 50 रुपए कम किया जाए। IMF के साथ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बात हो रही है। मामला इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। जनवरी में अफरात-ए-ज़र में कमी आएगी। इसके बाद 4 माह तक उतार चढ़ाव रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, माली साल 2025 में तरसीलात-ए-ज़र 35 अरब डॉलर तक बढ़ने का तखमीना है। कर्जों की अदायगी पर शरह सूद कम होगी। हमारा करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर सरप्लस है। आज स्टेट बैंक की तरफ से इम्पोर्ट पर कोई सख्ती या पाबंदी नहीं। मुल्क भर में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में कराची सर-ए-फहरिस्त रहा। टैक्स वसूली में लाहौर का दूसरा और इस्लामाबाद का तीसरा नंबर। लाहौर से 17.9%, जबकि इस्लामाबाद से 14.1% वसूलियां की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के मद में 30.7% वसूलियों के साथ कराची सर-ए-फहरिस्त। कराची के कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए सरकारी निर्ख मुकर्रर। मेयर कराची ने कहा, तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन की फीस 14,300 रुपये मुकर्रर की गई है। मुकर्ररा निर्ख से जायद रकम लेने के लिए सख्त कार्रवाई होगी। खबरें मिसमार करने वाले माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,12,638 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क इस वक्त हालत जंग में है। पाकिस्तान को आलम इस्लाम में सर उठाकर चलने के लिए बनाया गया था। वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता साल जब वजारत संभाली तो आदाद व शुमार परेशान कौन थे। वजीर आज़म को बताया कि एजुकेशन इमरजेंसी की हालत में है। कराची जलाओ गिराओ, हड़तालों और भत्ते से पाक हो गया। माजी में कराची में 10-10 रोज फैक्ट्रियां बंद रहती थी, अब ऐसी सूरत हाल नहीं। हम सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क हैं। सीनियर वजीर सिंध शजील नाम मेमन का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के दौरे पर खिताब। कहा, शहरी इलाकों में तरक्याती मंसूबों में सबसे बड़ी रुकावट तजावुजात हैं। जमात इस्लामी का बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 17 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क के मुआशी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। वजीर आज़म बताएं, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बेहतर होने से महंगाई क्यों कम नहीं हुई। हुकूमत तरक्की के दावे करती है लेकिन खुद इसकी राह में खड़ी हो जाती है। डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब, शेर अफजल, जरताज गुल और दीगर की जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। अभी तक कोई भी मुल्ज़म शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। प्रोसिक्यूटर का एटीसी इस्लामाबाद में मौक़िफ़, पुलिस यही है, अभी तफ्तीश कर लें। जरताज गुल की इस्तदा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, यह थाना नहीं अदालत है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने दफा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू की नाअहली का रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू की नाअहली का रेफरेंस चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था, जिसके मुताबिक ज़ेर इल्तवा नैब रेफरेंस के होते हुए सैफुल्लाह अबड़ू टेक्नोक्रेट सीट के लिए मतलूब तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरते। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लिया में पारा -13, इस्तोर -12, गोब्स, कालाम, स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कोयटा और श्रीनगर में -4, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज रात से सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी मुतवक्की। कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री तक रहने का इम्कान। और पंजाबी फिल्मों का सुल्तान अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। सुल्तान राही ने सैकड़ों फिल्मों में सदाबहार अदाकारी के जौहर दिखाए। 800 से ज्यादा फिल्मों में शानदार अदाकारी पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।